फिर चलते हैं चारा लेने। खेतों पे जी पहुंच चुके हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि आपके भाई में ज़्यादातर वीडियो चारे और खेतों की होती है, लेकिन आपको क्या पता हो बाबे, हमारी इब्तदा भी यही है, इंतहा भी यही है, हमारा स्टार्ट भी है, हमारा एंड भी है। हम यहाँ से पैदा हुए और यहाँ तक ही जाएंगे। और ये जो साफ़ा है ना, और ये साफ़ा हमारी शान है, ये है और ये हम हैं, हम इसी से जुड़े हैं और इसी तक ही हम जाएंगे। मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आपको याद होगा कल रात को मुझे छुट्टी थी और कल रात को छुट्टी, तो आज सारा दिन मेरा वैसे ही गुजर जाना है। तो इसका मतलब यह है कि छुट्टी वाले दिन साहब बहादुर को काम क्या है ना, कल काला उन्हें डोल देना, साहब बहादुर को भी छुट्टी होगी। इस वनडे को कह रहा है कि पकड़ के रखो। अगर मुझे छुट्टी है, मेरी छुट्टी का मतलब कि साहब बहादुर को छुट्टी है। अभी सबसे पहले इसका ध्यान रखता हूँ, उसके बाद उसको पानी पिलाना, उसको भैंसों को दूध निकालना। भैंसों को दूध निकालने के बाद मेरी जान छूट जाएगी इससे। और यहाँ जांघें छिड़ चुकी है अपने बादल साहब और रईस साहब की। बाज नहीं आता तू हैं, थोड़ा पेट में कुछ आया और इन की आवारागर्दी शुरू हो गया है। सबसे बदमाश ये है, उसके अलावा कोई इतना झगड़ा नहीं करता जितना झगड़ा ये बंदा करता है। बाकी सारे इजी माहौल में रहते हैं। शुरू यही करेगा तो बाकी शुरू करेंगे। देख बस अब इसको उठा के मैं उधर बांधता, नहीं तो इन्होंने झगड़ के आपस में तबाही लगा उतार देनी है। अब झगड़ो अब इन दोनों में इतना फासला डाल दिया है कि मुंह क्या एक दूसरे तक करीब ही नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी ट्राई करेगा बच्चा। हाँ अब झगड़। अब सिर्फ मैं इस इंतज़ार में कोई साहब बेहतर एक भैंस का दूध निकाले और मैं चारा लेने जा सकूं, क्योंकि जो एक भैंस है ना, वो हम दोनों मुश्तरका मिल के ही उसका दूध निकालते हैं। बाकी ये वाली और ये वाली तो साहब बहादुर खुद ही इसका दूध निकाल लेता है। ये जो ये वाली है ना, इसका हम दोनों ने मिलकर निकालना होता है। साहब बहादुर जल्दी फारग हो तो साड़ी जान छड़। मुश्तरका दो बंदे ना मेहरबानी साहब जी, इन्ना लेट छड्डन दा साड़ी मेहरबानी। तुसी जाओ, मेरी जान छड्डो ते मेरे दिमाग नूं थोड़ा जिहा सुकून करन दिओ। शुक्रिया मेहरबानी। काम घट खाना है, तू दिमाग मेरा ज्यादा खाना है। इतना लेट इसमें छोड़ा और आज जल्दी जाने का मकसद भी है कि पानी लगाना उसने चारे को। उसके अलावा भी हमें जल्दी जाना चाहिए, हम जानबूझ के लेट जाते हैं। उसके अलावा हमारी पसंदी का कोई स्टैंड कोई नहीं। अब्दुलमान ने स्टैंड तोड़ दिया है। ये जो छोटा स्टैंड है नहीं, यहाँ से टूट गया, जिसकी वजह से हमें बड़ा स्टैंड लगाना पड़ता है। लेकिन जो भी है ईजिली आज गुजारा करते हैं। उसके बाद जब आऊँगा इसको वेल्डिंग करवा लाऊँगा। अभी भाग के चलता हूँ क्योंकि पापा चले गए हुए हैं। पापा तकरीबन 6:30 या 7 बजे के चले गए हुए हैं। मैंने सिर्फ इस भैंस का दूध निकालने तक ही यहाँ था और इंतज़ार में था कि जब दूध निकले और मैं जाऊं। फिर चलते हैं चारा लेने। खेतों पे जी पहुंच चुके हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि आपके भाई में ज़्यादातर वीडियो चारे और खेतों की होती है, लेकिन आपको क्या पता हो बाबे, हमारी इब्तदा भी यही है, इंतहा भी यही है, हमारा स्टार्ट भी है, हमारा एंड भी है। हम यहाँ से पैदा हुए और यहाँ तक ही जाएंगे। और ये जो साफ़ा है ना, और ये साफ़ा हमारी शान है, ये है और ये हम हैं, हम इसी से जुड़े हैं और इसी तक ही हम जाएंगे। बाकी जो काम की सूरत है, चारा वगैरह हमने काट लिया। ये पापा ने सारा चारा काटा है और ये काटा हुआ है मैंने। और पानी की ये सिचुएशन है कि पानी आज नहीं लगाया गया, कि वो जिस बंदे पानी लगाना था उस बंदे की फैमिली में किसी की डेथ होगी, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि मैंने जाना है और पानी नहीं लग सका। लेकिन जो भी है, हमने तो अपना चारा काट लिया हुआ, वो भी काट के रफा दफा हो गया। अब हम ये चारा डालते हैं और चलते हैं। सुबह वो कह रहा था मैं लगाऊंगा पानी इंशाल्लाह। और फिलहाल ज़मीन को ज़रूरत भी है पानी की, कितनी ड्राइनेस है। और पीछे से हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ चारा, पानी लगेगा स्टार्ट होगा। और ये जो चारा तकरीबन 1 वीक तक गुजरेगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या बनता है। वो बंदा आप देख रहे हैं ना, वो बंदा आप देख रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि शुदाई बंदा है, क्या धूप और इतनी गर्मी में ज़ीलो ख्वार होकर इतनी भैंसों को साथ लेकर चल रहा है। लेकिन आपको क्या पता हो कि ये कितने, मेरे ख्याल से जो इसकी भैंसें है ना, एक भैंस 3 या 4 लाख से अबव है। तो सबको कैलकुलेट की जाए तो ये करोड़ रुपया बनता है। करोड़ रुपये का मालिक और सारा दिन धूप में सिलोर ख्वार होता है। एक आम प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इस फार्मिंग में है। तो वो किसी ने सही नहीं कहा कि पहली बन्ना जट्टा का कारोबार नहीं बली है, फार्मिंग जट्टा का कारोबार नहीं बली है। इस वजह से वो बंदा सारा दिन सिलोर ख्वार होता है और एक आम कारोबार और जो पर्सन से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। ये काम था मुश्किल और वो हो चुका है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और छतरों को चारने डाला हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सुबह जल्दी चारा लेकर आना। तो मेरा इरादा था कि इनको फ्रेश चारा डाला जाए,
क्योंकि फ्रेश चारे से इनका पेट जल्दी बढ़ जाता है और अच्छा ज़्यादा भी खाते हैं। इस वजह से मैंने इनको चारा नहीं डाला। अब फ्रेश चारा है, इनको काट के फिर डालता हूँ। कपड़े हो गए हैं वेस्ट वाले, सीने वाले। अब जल्दी जल्दी करता हूँ कि पहले कपड़े चेंज करता, फिर उसके बाद इनको चारा डालूँगा। कपड़े मैंने चेंज कर लिए। अब मैं जाता हूँ अवैस को लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरा काम आधा ख़त्म हो गया। अवैस का काम स्टार्ट हो गया। मेरा काम सिर्फ चारा लेकर इनको डालना था। अब जो रिपीट चारा डालेगा वो अवैस ही है। सोया हुआ है, इसको उठाता हूँ अपने तरीके से। काम कितने करने ने चौधरी काम किसने करना है बच्चिया? मेरा काम खत्म हो गया है बच्चिया। चल आजा 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 आजा। वैसे जी मैं ज़बरदस्ती उठा के ले आया। अब वैसा अब मेरा काम खत्म हो गया है। छतरें चारा खा लिया तो इन्होंने बड़ी मेहरबानी दूसरी दफा करा तुसी डो, मैं जाके रेस्ट करा, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपको पावर ऑफ बिजनेस चेक कराऊँ। वैसे अभी जी मैं पैसे चेक करा कितने हैं ये चेक करें, पावर ऑफ बिजनेस है। इसके अलावा मैं आपको चेक कराता हूँ। पकड़ कहाँ गए ये देखें। ये बिजनेस के पावर है। एक जॉब पर्सन की पॉकेट में मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते जितने कारोबार इंसान के जेब में इतने ज़्यादा पैसे होते हैं। यही है पावर ऑफ बिजनेस है। उसके अलावा जब से मैं जॉब करा मैंने अपनी करियर में इतने ज़्यादा पैसे अपनी पॉकेट में कभी नहीं देखे। और जब से मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ हूँ तब से मेरी पॉकेट में पैसे नहीं ख़त्म हुए हैं। सर कितने के पेपर दिए तुमने? और हूँ की करने तुम काम का डब्बा किसा आया थे? कौन सा? ये वाला। क्यों अपनी मर्जी ना जा? वैसे अपनी मर्जी के साथ मज़ा आ रहा है या नहीं? हूँ की करने चला? ये फेंकने जा रहा हूँ। चल फेंक रहा। वेस्टर्न नाइट के पेपर दिए हूँ। उसके बाद का ये इस चीज़ का वेट कर रहा है कि मेरे अगर नाइट में से ज़्यादा नंबर आ गए तो मैं आगे एडमिशन लूँगा। अगर ना मेरे मार्क्स ज़्यादा है तो मैं भाई धर्मान के साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँगा, क्योंकि कम नंबर के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है। इनके साथ मेरा फ्यूचर बिल्कुल तय है। इस वजह से वो मेरे ख्याल से 2-3 मंथ हो गए वो अब्दुलरहमान के साथ अटैच है। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ, मैं तो तब भी उसके साथ अटैच होता हूँ जब मुझे छुट्टी होती है। बाकी अच्छा फ़ैसला वैस का, क्योंकि वैस का कहना है, वैस और अब्दुलरहमान का कहना है कि इनसे ये चीज़ बन सकती है, इस चीज़ से ये और ये चीज़ें नहीं बन सकती। बजाय कि हमारे पास हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उससे भी हमारा माइंड सेट ये है कि इनसे ये वाले बहुत सारे बनाने हैं और ये बहुत सारों से ये चीज़ें नहीं बन सकती। मुझे जितना याद है जब से मैं जॉब कर रहा हूँ तब से मेरी पॉकेट आउट ऑफ बजट हो गया। लास्ट डे जब मंथ का लास्ट डे था तो आउट ऑफ बजट हो जाती है। लेकिन जब से कारोबार में इन्वॉल्व हूँ और ना मेरी पॉकेट से पैसे कम हुए हैं और ना मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी है। तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गए मेरी जॉब स्टार्ट हो गए, तो तब से आपका भाई गरीब गुरबा अवाम ही बना हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह इन लोगों के फजल करम से अल्लाह ने बहुत हमारे घर रौनक लगाई हुई है। तकरीबन 5 जानवर ये हैं, 2 ये हैं और 2 वो हैं और 3 कुछ बड़े जानवर ये हैं। और अगर हम अपने कारोबार का एस्टिमेट लगाएं तकरीबन 20 से 25 लाख का ये हमारे पास जानवर है, जो पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अभाव है। वो अपनी सारे साल की कितने सालों की इनकम भी इकट्ठी कर लेना तो इतने पैसे वो अपनी ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं कर सकते जितना का हम अपना एस्टिमेट लगा रहे हैं। 30 से 40 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि आज जा रहा हूँ तो कल का मुझे नहीं पता कल मैं जा सकूँगा या नहीं जा सकूँगा। लेकिन इस चीज़ का 100% यकीन है कि भाई साहब ये आपको आज भी दे रही हैं और कल भी देंगी। लेकिन जॉब का 1% भी यकीन नहीं है कि अगर आप आज गए तो आज वो आपको जवाब दे देगा भाई साहब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने हमारे पास कल नहीं आना। लेकिन इस कारोबार से ये तो हमें होता है कि भाई साहब आज का छोड़ के हम 2-3 मंथ का अरेंज करके लाइफ टाइम का अरेंज करके खा रहे हैं। मैं जा रहे हैं घर, तो ठीक है ना, फुल तना टन जा के ना फिर बांधना है। बाकी मैं अभी चलता हूँ तो बड़े स्पूत है सारे काम है।
सुबह से लेकर मैं इनका काम कर रहा हूँ तकरीबन 5 बजे का उठा हूँ, लेकिन मुझे 1% भी थकावट महसूस नहीं हो रही। अगर मैं जॉब से 12 घंटे ड्यूटी करके आता तो मुझे आते साल नींद का ज़ोरों ज़ोर और थकावट महसूस होनी थी, लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है, अपनी चीज़ है। तो बाकी जो भी आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर।